लास्ट क्लास में जो पढ़ा है प्रैक्टिस कर ली उसकी? कोई मसला तो नहीं आया? आसान था? ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये जो दो बातें पढ़ी हैं, सूडो लेटर और सूडो लाइन, सॉरी फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन, इसको कहते क्या है? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन तो कह रहे हैं, मैंने भी गाया है। इसको एक्चुअल में कहते क्या है? सूडो एलिमेंट्स। ये आपको बताया था, सूडो एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनको कहते हैं सूडो एलिमेंट्स। अच्छा, ये करते क्या है? फर्स्ट लाइन से क्या होता है कि किसी भी कंटेंट का जो फर्स्ट लेटर आपने स्टाइल के डिज़ाइन करना है, आप उसको फर्स्ट लेटर के थ्रू सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? नाम से ही ज़ाहिर है, पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कि हमने देख लिया था, आगे यहाँ से कंटिन्यू करना था। अब टॉपिक क्या है आपका? स्टाइलिंग लिंक्स। लिंक्स को स्टाइल करना है आपने। क्या करना है? लिंक्स को स्टाइल करना है। अच्छा, तो फटाफट से हम कोई लिंक बना लेते हैं। ऑब्वियसली HTML में आपको लिंक चाहिए, जब भी जाके वो स्टाइल होगा। तो फाइल का नाम क्या होता है हमारी? HTML। ये बॉयलरप्लेट आ गई। और CSS कैसे कनेक्ट करते हैं हम? लिंक। और इसमें तीसरा पार्ट होता है CSS। और ये बन गई हमारी CSS की फाइल। अच्छा, तो एंकर टैग को आपने लिंक्स को स्टाइल करना है, तो उसके लिए आपको लिंक बनाना पड़ेगा। तो एंकर टैग हम बना लेते हैं एक, और इसमें लिख देते हैं क्या? फेसबुक लिख देते हैं। ठीक है, और जाके गो लाइव करते हैं। तो इसका आउटपुट आपको पता है, एज एक्सपेक्टेड इस तरह से आएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को टेक्स्ट डेकोरेशन पढ़ाया है, प्रॉपर्टी पढ़ाई है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो अगर हमने इसकी अंडरलाइन को रिमूव करना हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? यस, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसमें नन आप पास कर सकते हैं। अच्छा, एक ही फिलहाल अभी एंकर टैग है, इसको डायरेक्ट इस तरह से पास कर सकते हैं हम। और इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? अगर आपको अंडरलाइन रिमूव करनी है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो ये रिमूव हो चुका है। अच्छा, होता क्या है कि आप लोगों ने देखा हो, कोई चीज़ आप सर्च करते हैं, वेबसाइट्स आपके सामने आ जाती है, आप वेबसाइट पे जाते हो, पहले उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है? उसका कलर ब्लू होता है। जब आप उसको विजिट कर लेते हो, फिर दोबारा वापस आप देखते हो, उसका कलर क्या हो जाता है? पर्पल हो जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम की तरफ से होता है। अच्छा, अभी देखें इसका कलर कौन सा है? ब्लू है। ब्लू ही है ना? अच्छा, इसको हम ज़रा लिंकेबल बना लेते हैं, फेसबुक का कनेक्ट कर देते हैं पेज। ठीक है, href में लगाना है तो लिंक लेकर आ रहे हैं हम यहाँ से। अच्छा, अभी हमने क्या विजिट किया है लिंक को? क्या अब लिंक हमने इसको क्लिक किया है? नहीं किया। तो ये वाली जो स्टेट कहलाती है अनविजिटेड होती है। कौन सी होती है? अनविजिटेड। अच्छा, जब हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, उस वेबसाइट पे घूम फिर के आ जाते हैं, जाकर लिंक होता है, वापसी आते हैं। अब देखिए कलर कौन सा हो चुका है? पर्पल। कलर चेंज हो रहा है। ये अभी मैंने कुछ नहीं किया, ब्राउज़र की तरफ से हो रहा है। ठीक है, पहले आप लोग देख रहे थे कि पहले उसका ब्लू कलर था, और जब आपने उस लिंक को विजिट कर लिया तो कलर कौन सा हो गया? पर्पल। ठीक है, अगर इस चीज़ को आपने चेंज करना है, अपनी मर्ज़ी से आपने कलर्स लगा लें, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि एक जो है आपके पास सूडो एलिमेंट ये है। ठीक है, इस तरह से कॉलन करके आप लिंक पास कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कलर। जैसे हम डायरेक्ट करें, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जाके मैं कलर लिख दूँ, और कलर हम कौन सा लगा लेते हैं? पर्पल तो चलो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही रहा है, कौन सा लगाएं? ब्राउन लगा लेते हैं। तो देखें कलर ब्राउन हो गया, ये मैंने चेंज किया। ठीक है, कैसे चेंज किया? कलर की प्रॉपर्टी के साथ। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि जब ये लिंक विजिट होना चाहिए ना, और हम दोबारा वापसी आते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की तरफ से पर्पल हो रहा है ना, क्या ये भी हमारे मुताबिक हो सकता है? ये कलर भी हम चेंज करना चाहें तो बुक में बता रहे हैं कि आप कर सकते हो विजिटेड करके। ठीक है, सूडो क्लास सूडो एलिमेंट कौन सा है आपके पास? विजिटेड। चलो इसको हम ट्राई करते हैं कि जब ये लिंक विजिट हो जाएगा तो इस तरह से विजिटेड वाला जो है सूडो एलिमेंट चलेगा, और इसमें जाके हम कोई कलर चेंज कर रहे हैं, तो देखते हैं ये होता नहीं होता। हमारे मुताबिक पहले इसका कलर क्या होना चाहिए? ब्राउन होना चाहिए। और जो लिंक विजिट हो जाए तो इसका कलर कौन सा होना चाहिए? एक्वा मैरीन। इसको ट्राई कर रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा ये देखें, अभी मैंने विजिट भी नहीं किया। क्या मैंने विजिट किया है? फ़ौरन से कौन सा कलर चल गया? एक्वा मैरीन। मतलब ये वाली बात चल ही नहीं रही ना, पहले ब्राउन होना चाहिए, फिर विजिट करूँ तो एक्वा मैरीन होना चाहिए। ठीक है, ये अभी थोड़ा जो है ना ब्राउज़र की तरफ से, सिक्योरिटी की तरफ से मसला होता है, लेकिन इसकी ना एक सीक्वेंस भी होती है कि लिंक्स के ऊपर विजिटेड, इसकी आपको सीक्वेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, जब ये चीज़ चलेगी।
या तो अब स्मार्ट जो है ब्राउज़र्स आपके मॉडर्न जो है वो इस चीज़ को अब रोक देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप डेवलपर हैं, ठीक है, आपने पता लगा लिया कि यूज़र ने ये वाले लिंक्स जो है विजिट किए हैं, तो यूज़र की क्या हो सकती है, प्राइवेसी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये चीज़ अब थोड़ी नहीं चलती, लेकिन फिर भी हम इसको ट्राई करके देखते हैं। इसमें आई गेस सीक्वेंस होती है इसकी। देखिए विजिटेड दिया हुआ है इन्होंने, ये पता है W3 स्कूल का सबको कि यहाँ पे आपके टॉपिक्स ही होते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है वो एक कोड करके बनाया होता है, प्ले ग्रुप कहते हैं इसको हम। तो वहाँ जाके आप चीज़ें ट्राई भी कर सकते हो और लगा कर देख भी सकते हो। अच्छा, इन्होंने विजिटेड का बनाया है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या बनाया है कि भाई 3 लिंक्स हैं इनके पास, सही, और एंकर पे इनका क्या होना चाहिए, विजिटेड पे कलर पिंक हो जाना चाहिए। चलो इसको ट्राई करते हैं। हम क्लिक किया, ठीक है, वापसी है, तो इसका कलर होना चाहिए, रन करना पड़ेगा इसको, पिंक हो गया, ठीक है। अगर तो विजिटेड लगाया हुआ है, सिर्फ एक लगाया हुआ है, लेकिन हमने तो 2 लगाए। हमने पहले जो है विजिटेड से पहले भी कलर चेंज किया है, और जो हम करना चाह रहे थे बाद वाला विजिटेड के बाद, हमारा वो नहीं हो रहा। हमारा क्या हो रहा है, विजिटेड वाला जो पहले ही चल जाता है, ठीक है। तो इसकी सीक्वेंस हम देख रहे हैं, अगर चल जाती तो ठीक है। सूडो एलिमेंट्स, एक होती है MDN वाली डॉक्स, उस पर भी अच्छा बताया होता है। विजिटेड पे ही लगाया हुआ उन्होंने सब ने। चल नहीं है नहीं, वैसे फिर भी ट्राई करें हम। देखें लिखा हुआ क्या है, विच स्टाइल कैन आई अप्लाई टू विजिटेड लिंक, इट सीम्स ओनली कलर इज वर्किंग, आई अंडरस्टैंड द प्राइवेसी इशू, इज देयर अ नॉन इन्वेजिव वे ऑफ स्टाइलिंग विजिटेड लिंक्स। मतलब प्राइवेसी का इशू है, सब यही मसले पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भाई आप जो इसको चेंज नहीं कर सकते, इसका कलर वगैरह तो डायरेक्ट चेंज हो रहा है, विजिटेड पे नहीं हो रहा, ठीक है। तो थोड़े प्राइवेसी के इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि मसला हो जाएगा ना कि आप डेवलपर जो है वो ये जान रहे हैं कि यूज़र ने कौन कौन से लिंक्स विजिट किए हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री वगैरह उसके सामने आ सकती है। तो प्राइवेसी की वजह से ये ऑप्शन अब नहीं चल रहे होते। इसको आप सर्च भी कर सकते हो, ChatGPT पे भी पूछ सकते हो इसको, ठीक है, इतना यूज़ नहीं होता। खैर है, लिंक वाला डायरेक्ट लगा सकते हैं। विजिटेड का मतलब समझ में आता है, जब लिंक क्या होगा, विजिट होगा। अच्छा, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सब पे चल रही होती है। होवर का मतलब क्या होता है, हाँ हाँ एग्जैक्टली, अपना माउस, ये जो आपका कर्सर होता है ना, इसको आप किसी भी एलिमेंट पर लेकर जाते हैं। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, होवर करना। क्या कहते हैं, होवर करना, ठीक है। लेट सपोज अब ये कलर है, ठीक है, मैं चाह रही हूँ जब माउस इसके ऊपर आए ना तो इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। स्टेट कौन सी है, होवर वाली, ये वाली चल जाती है। सिंपल, आप जो इस तरह से एलिमेंट को सिलेक्ट करो और जो आपने लगाना है होवर वाली स्टेट लगानी है, और कलर आप इसका चेंज कर दो, ठीक है। हम कर देते हैं ब्लू कर देते हैं, या कोई दूसरा कर लेते हैं, इससे हट के ब्लू वायलेट, ठीक है। अब देखें कलर इसका क्या है, एक्वा मैरीन है। अब मैंने माउस लेकर गई, ये देखें हो गया, वही कलर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो होवर करने से आप इसका कलर चेंज करते हैं, और होवर वाला बहुत यूज़ हो रहा है। समटाइम्स आपने देखा होगा कोई इमेज होती है, उसके ऊपर अपना माउस लेकर जाते हैं, वो इमेज जो है जूम हो जाती है, इस तरह से भी हो रहा है। तो ये एंकर के अलावा सारे एलिमेंट्स पे चलता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज यहाँ पे एक हेडिंग होती और उसमें हेलो लिखा होता, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ जब माउस इसके ऊपर लेकर जाऊँ तो इसका बैकग्राउंड वगैरह जो भी हमने स्टाइल्स वगैरह पढ़े, फॉन्ट साइज वगैरह, इसकी स्टाइलिंग वगैरह, वो सब अप्लाई हो जाए। अच्छा, होना कब चाहिए, डायरेक्ट तो नहीं अप्लाई होना चाहिए ना, माउस जब लेकर आएँ। तो ये स्टेट कौन सी है, होवर वाली। तो हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे, H1 के ऊपर जाना, और स्टेट कौन सी है हमारी, होवर, ठीक है। उसके ऊपर जो भी आपने करना है, कलर करना है, बैकग्राउंड करना है, वो सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं, ठीक है। हम लगा देते हैं, कलर कौन सा लगाएं, ब्राउन, और टेक्स्ट का कलर कौन सा लगा देते हैं, वाइट, और फॉन्ट साइज भी इसका कर देते हैं इंक्रीज 30 पिक्सल, और फॉन्ट स्टाइल्स का कर देते हैं इटैलिक। ये सारी प्रॉपर्टीज़ दिमाग में है ना, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, आप देखें जब माउस लेकर जा रहे हैं तो देखें इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो गई हैं जो मैंने इसके होवर होने पे लगाई थी। इसमें कोई मसला, ये सब पे चलता है, हेडिंग वगैरह जितने भी एलिमेंट्स हो गए आपके HTML के, सब पे अप्लाई होगा, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है इसमें। चलें आगे बढ़ जाते हैं हम। होवर वाला देख लिया हमने। अच्छा, एक्टिव, ये दूसरी स्टेट हो गई एक्टिव वाली। एक एक्टिव होती है और एक फोकस होता है। एक्टिव का मतलब होता है जब आप क्लिक करते हो, ठीक है। एक्टिव कौन सी स्टेट होगी, जब आप क्लिक करते हो, ठीक है। तो जब आप किसी एलिमेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो उसके नतीजे में आपने जो भी CSS अप्लाई करनी है आप उस वक्त अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं इसी को है ना, H1 को होवर लगा हुआ है, इसी को मैं क्या कर दूँ, सेम क्लिक वाली का नाम क्या है,
अभी बताया एक्टिव, ठीक है। अच्छा तो इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, इतना ही सही है बस। तो ये वाली स्टेट कब चलेगी, जब होवर होगा, और ये वाली स्टेट कब चलेगी, जब एक्टिव, इट मीन्स कि क्लिक होगा, ठीक है। हम जाकर देख रहे हैं, मैंने इसके ऊपर क्लिक भी किया, देखें पहले होवर किया, होवर वाली चल रही है, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करके रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। माउस का जो आपका ये होता है ना बटन, इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा जब तक क्लिक है। जैसे आप छोड़ देंगे, रिलीज क्या वर्ड होता है वो, रिलीज़ कर देंगे, सवाई खराब हो गई, रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, तो फिर वो स्टेट चली जाएगी, ठीक है। अच्छा वैसे बताएं कि हेडिंग वगैरह पे क्लिक करते हैं, कहाँ कहाँ क्लिक करते हैं आप लोग, कोई बटन होता है, कोई लिंक वगैरह होता है, ठीक है, उस चीज़ पे आप क्लिक करते हैं, मतलब लग तो जाएगा ये सब पे, लेकिन लगाना किस पे चाहिए, जो क्लिकेबल एलिमेंट्स होंगे, जो लगेगा यूज़रों की हाँ ये क्लिक हो सकता है। लिंक होता है ना, माउस लेकर जाते हैं तो पता चलता है इसको क्लिक करना है। एक बटन होता है, वहाँ पे डाउनलोड का बटन होता है, सबमिट का बटन होता है, आपको लगता है इसको क्लिक करना चाहिए, ठीक है, इन जगहों पे आप लगा सकते हैं। तो आई होप कि एक बटन भी लगा कर देख लें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक बटन हम बना लेते हैं, ठीक है। बटन में क्या लिखे हैं, सबमिट लिख देते हैं। अभी मैं आईडी क्लासेस वगैरह नहीं दे रही हूँ, दे सकते हैं आप लोग, अभी हमारा फोकस किस पे, इस स्टेट को समझने में, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करूँ क्योंकि मेरे पास एक ही एलिमेंट है इस नाम से, H1 भी एक ही बनाया मैंने, एंकर भी एक बनाया और बटन भी एक बनाया। अच्छा तो जो मैं स्टेट यहाँ पे अप्लाई करी थी, सिंपल बटन को बुलाया हमने और उसके ऊपर एक्टिव की स्टेट अप्लाई कर दी, स्टाइलिंग दोबारा नहीं करी, इसी को कॉपी पेस्ट करूँ। अच्छा देखिए बटन है, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखिए क्लिक करके रखूँगी तो स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। जैसे आप की को छोड़ देंगे, स्टाइलिंग जो है वो रिमूव हो चुकी है, इट मीन्स कि क्लिक करके रखना पड़ेगा। एक्टिव वाली स्टेट क्या है, क्लिक करके रखना। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई मसला। अच्छा आगे जो स्टेट है आपकी फोकस, ये कौन सी स्टेट है, फोकस। ये आपके पास सिर्फ इनपुट फील्ड्स में चलेगी। इनपुट आपको पता है ना, इनपुट क्या होता है, पढ़ के आए आप लोग, फॉर्म्स बनाए, उसमें आपने इनपुट फील्ड्स बनाई हैं, तो आप किससे बनाते हो, क्या टैग होता है, इनपुट फील्ड बनाने के लिए टैग का नाम क्या है, इनपुट ही है, ठीक है। तो किस तरह से आती है, इस तरह से। अच्छा जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो देखिए इसका बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, ठीक है। तो ये मैंने तो नहीं किया, ये कहाँ से हो रहा है, CSS से कुछ ना कुछ तो CSS लग रही है, ऑब्वियसली इसका डिज़ाइन ही चेंज हो रहा है, लेकिन मैंने तो नहीं लगाई ये CSS। ये कौन लगा रहा है, क्रोम ब्राउज़र लगा रहा है। जैसे आपने लिंक्स में देखा था ना, कुछ कुछ उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, डिफ़ॉल्ट उसकी क्या होती है, स्टाइलिंग होती है। जैसे आपने देखा था स्पेस वगैरह वो हर एलिमेंट में ऐड करा था, वो तो हमने नहीं लगाई थी। तो ये कुछ चीज़ें आपको ब्राउज़र की तरफ से मिल रही होंगी, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, तरीके होते हैं। जैसे स्पेस का बताया था मैंने आपको, यूनिवर्सल एलिमेंट के थ्रू आप सब स्पेस क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अच्छा ये जो स्टेट है, आप इनपुट के अंदर आए और आपने क्लिक करके छोड़ दिया, अब आपने डेटा जो है वो इंसर्ट किया, ये वाली जो स्टेट है कहलाती क्या है, फोकस स्टेट। क्या कहलाती है, फोकस स्टेट। हाँ इस स्टेट पे आप कुछ करवाना चाहते हैं, आपने क्लिक करवाया, इस स्टेट पे चाह रहे हैं कि भाई इसके जो अंदर टेक्स्ट लिखा जा रहा है उसका कलर चेंज हो जाए, या ब्राउज़र की तरफ से जो बॉर्डर आ रहा है वो हट जाए, हमारी मर्ज़ी का लग जाए, आप CSS अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं कि स्टेट का नाम तो हमें पता है, क्या है भाई, क्या बताया अभी मैंने, फोकस, ठीक है। फोकस पे हम लेट्स सपोज इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करें, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं, हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बॉर्डर मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी, बॉर्डर की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई, लेकिन चलिए लगा कर दिखा देती हूँ। बाद में इसके बाद बॉर्डर का ही आ रहा है, क्योंकि देखें आप लोग बॉर्डर दिख रहा है ना इसको, तो हम क्या करेंगे कि ब्राउज़र का हटा के ना अपना लगाना चाह रहे हैं। बॉर्डर पता है ना, चारों तरफ जो एक आउटलाइन होती है उसको हम कहते हैं बॉर्डर। अभी मैं अपना लगाना चाह रही हूँ, तो इस पर फोकस नहीं कीजिएगा, मिस ये कैसे लिखा आपने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये चैप्टर नंबर 13 में भी आएगा, उस टाइम हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ये हमने स्टेट बना के रख दिए, अब चलेगी कब, जब इनपुट की जाके हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इसमें गई मैं, क्लिक किया, ठीक है। अब देखिए बैकग्राउंड कलर तो अप्लाई हो गया, टेक्स्ट का कलर भी अप्लाई हो गया, लेकिन एक चीज़ अप्लाई नहीं हुई, बॉर्डर। बॉर्डर अभी तक कौन सा आ रहा है, ब्राउज़र वाला आ रहा है, मतलब मेरा ब्राउज़र नहीं, मेरा वाला बॉर्डर नहीं चल रहा। तो एक तरीका होता है कि आपने क्या करना है, अगर ब्राउज़र की तरफ से जो बॉर्डर आ रहा है उसको रिमूव करना है, तो एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर नन के नाम से, और दूसरी होती है आउटलाइन के नाम से। ये दो आपको लगानी पड़ेगी, जब जाके क्या होगा, ब्राउज़र की तरफ से जो बॉर्डर आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आप जो लगाना चाह रहे हैं वो अप्लाई हो जाएगा। अब दोबारा हम ट्राई करते हैं, रिफ़्रेश किया, एक बार क्लिक किया, ठीक है। ये तो अभी भी नहीं हटा भाई, नन ही होता है, शायद ज़ीरो होता है, बॉर्डर नन आगे पीछे होती है,
प्रॉपर्टी का नाम आई गेस सी होता है, नहीं होता, ChatGPT से पूछ लेता। देखिए ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो जहन से निकल जाती हैं। अगर आप लोग की सर्चिंग स्किल्स अच्छी है ना, आपको सर्च करना आता है, तो आप ढूंढ ढांड के कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इससे क्या पूछना चाह रही हूँ कि भाई हाउ टू रिमूव बाय डिफॉल्ट बॉर्डर फ्रॉम ब्राउज़र इन CSS। अब ये मुझे बता देगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगानी है आपने। ठीक है, सारे एलिमेंट से नहीं हटाना हमने, जस्ट एक इनपुट फील्ड से हटाना है। इसने ये बताया नन, अच्छा नन जो है कोटेशन में पास नहीं करना, आई गेस मैंने कोटेशन में पास किया है। चलो लगा कर देख लेते हैं। नन तो मैंने लिखा था, लेकिन मैंने क्या किया, कोटेशन में पास कर दिया। ये तो मसला नहीं है। हाँ बस वो था, कोटेशन में पास कर दिया था मैंने। प्रॉपर्टी सेम ही है, आउटलाइन और बॉर्डर को आपने नन करना पड़ेगा, लेकिन इस टाइम ना आपने क्या नहीं करना, कोटेशन में पास नहीं करना। अब देखें आपने जो लगाया था पिंक कलर का जो है बॉर्डर लगाया था, अब मैं इसको ज़रा मोटा करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए चारों तरफ से आ रहा है 10 पिक्सल का बॉर्डर, ये मेरा चल रहा है, ब्राउज़र का हट चुका है और मेरा लग रहा है। हटाने का तरीका क्या था, बॉर्डर में भी आपने नन पास करना है और आउटलाइन में भी नन पास करना है, उसके बाद आप जो बॉर्डर लगाओगे वो चल जाएगा। अच्छा स्टेट समझ में आ गई। ये स्टाइलिंग जब भी अप्लाई होगी जब जाके आप फील्ड पे क्लिक करोगे। स्टेट का नाम क्या है, फोकस। अच्छा इसके बाहर निकल के आप अगर कोई क्लिक करोगे ना, इस फील्ड से आप निकल के कहीं और क्लिक करोगे तो ये वाली स्टेट कौन सी होगी, क्या लगता है, बुक में बताया हुआ है। फोकस वाली तो समझ में आ गई, ऑन ब्लर आई गेस फिर वो इवेंट है, इसमें नहीं बताया। होवर, एक्टिव और फोकस जावास्क्रिप्ट में आएगा वो, सही। अच्छा तीन ही स्टेट बताइए, होवर, एक्टिव और फोकस। होवर कब चलेगी, हाँ जब माउस को किसी भी एलिमेंट पे आप ले जाएंगे होवर चलती है। सब पे चलती है, सब पे चलती है, सब पे चलती है। अच्छा एक्टिव कब चलेगी, जब क्लिक करेंगे, और ये सब पे चलती है, क्लिक आप किसी भी एलिमेंट पे कर सकते हैं। फोकस स्टेट कब चलेगी, सिर्फ इनपुट पे चलेगी, और जब चलेगी जब आप जाके अंदर क्या करोगे, क्लिक करोगे, वो वाली स्टेट क्या कहलाएगी, फोकस। ठीक है, तो होवर वाली तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। आगे जाके आप CSS वगैरह में अभी इमेजेस वगैरह लगाओगे, उसको जूम करना है, स्केल करना है, रोटेट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक्स हैं वो, उसमें जाके आप सीख रहे होंगे। अच्छा तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 12। अच्छा ये प्रीफिक्स वगैरह रेयर है, यूज़ नहीं होता, इसको हम छोड़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। 13 से पहले लगा लेते हैं, इतना स्क्रॉल करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 12 में क्या था, पूरा लेंथी चैप्टर था लेकिन प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा थी। ठीक है, टेक्स्ट को आपने क्या किया, फॉर्मेट किया, उसका स्टाइल, डिज़ाइन, कलर, उसका साइज़, उसको बोल्ड करना है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ आप देख कर आ रहे हैं। ठीक है, आसान है प्रॉपर्टीज़। नाम भी जो है अगर आप भूल भी जाते हैं ना, मसला नहीं होता, गूगल वगैरह करके ChatGPT करके हम कर लेते हैं, क्योंकि CSS में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। सारी तो आप याद नहीं रख सकते, सिर्फ वही याद रहती हैं जो प्रैक्टिस में होती हैं, जिनको आप यूज़ कर रहे होते हो वेबसाइट बनाते हुए, वही वाली आपको याद रह जाती हैं। ठीक है, तो मसले वाली बात नहीं है। अब बाद में अगर भूल भी जाते हैं तो ChatGPT कर सकते हैं। अच्छा अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका, चैप्टर नंबर 13 बॉक्सेस। क्या है, बॉक्सेस। इससे पहले ये बताएं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वर्सेस इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। पता है सबको, पता है ब्लॉक क्या होता है, जो पूरी जो है वो लाइन ले लेते हैं, इवन के कंटेंट उनका कम क्यों ना हो, और बराबर में किसी को आने नहीं देते। और इनलाइन कौन से होते हैं, हाँ उतना ही स्पेस लेते हैं जितना उनका कंटेंट होता है। अच्छा तो वही वाली बात है कि आपके जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं ना, इनके पीछे ना एक डब्बा होता है। ठीक है, बिहाइंड द सीन एक डब्बे में जो है इनक्लोज होते हैं, और आपको डब्बा जब भी दिख रहा होता है जब आप बैकग्राउंड कलर करते हैं। याद है, अब H1 पे मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दूँ तो आपको इसका कलर पूरी लाइन पे दिख रहा होता है, तो पीछे वो एक बॉक्स होता है। ठीक है, तो आपने विजुअलाइज करना है कि हर एक एलिमेंट किस में बने, एक बॉक्स के अंदर बने। अब अगर वो ब्लॉक है तो उसका बॉक्स पूरा है, और अगर वो इनलाइन है तो उसका बॉक्स उतना ही जितना उसका कंटेंट है। ठीक है, तो बॉक्स उसी को कहते हैं। अच्छा बॉक्स के अंदर ना आपके पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, जिसका मैंने बताया था कि मार्जिन पैडिंग हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो अब हम बना रहे हैं। इसके अलावा विड्थ और हाइट, ये आप लोग पढ़ के आए, ये क्या होता है, आप लोगों ने एट्रीब्यूट्स पढ़े, विड्थ का एट्रीब्यूट होता है और हाइट का, लेकिन अब वो काम HTML से नहीं होगा, अब सारा काम किससे होगा, CSS। तो आपने किसी एलिमेंट का बॉक्स जो है वो छोटा बड़ा, उसकी हाइट और विड्थ को सेट करना है। बंद कर दें, पता नहीं बेटा मेरे पास रिमोट नहीं है इसका रिमोट मैंने आज तक नहीं देखा।
इसका रिमोट नहीं है, एसी का रिमोट है, इसका नहीं है, पता नहीं एसी वाले से चलता है। हो गया, इसमें नहीं होता, फिर एसी बंद हो जाएगा ना। कौन सा बटन? अब मुझसे अपनी चेयर लेके थोड़ा बाहर आ जाओ, सर्दी लग रही है, बाहर आ जाओ, इधर सेंटर में आ जाओ। अच्छा, तो डब्बे की हमने क्या करनी है, हाइट और विड्थ को आपने छोटा करना है, बड़ा करना है। तो आप प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर सकते हैं, विड्थ और हाइट। ठीक है, लेट्स सपोज अभी हमारे पास क्या बना हुआ है, H1 बनी हुई है ना। अब H1 पे पूरा का पूरा बॉक्स अभी इसका घिरा हुआ है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ ये बॉक्स जो है ना हाफ हो जाए या उसकी स्पेस जो है कम हो जाए। तो हम प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई कर सकते हैं, विड्थ की। अगर हाइट वाइज आपने इसको करना है तो हाइट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें, और अगर विड्थ वाइज करना है तो विड्थ की। अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि इसकी विड्थ वाइज इसको ट्राई करना चाह रहे हैं। H1 जो लगा हुआ है हमारा, इसकी हम ट्राई कर रहे हैं विड्थ। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ 100%, क्या लगता है कितने विड्थ हो जाएगी इसकी। और इसके ऊपर ना बैकग्राउंड भी लगा कर दिखा देते हैं, ताकि जब बॉक्स होगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, मैंने इसको किया, विड्थ इसकी दे दी 100%। परसेंट का मैंने आप लोगों को थोड़ा आइडिया दिया है, 60 पिक्सल करें, px हो जाएगी। H1 की बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, विड्थ 100%। देखिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं वो तो पूरी पूरी जगह लेते हैं ना, तो उनकी बाय डिफॉल्ट विड्थ भी कितनी होगी। अच्छा, यहाँ पे फॉन्ट साइज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उस बॉक्स की बात हो रही है, जिस बॉक्स के अंदर ये आता है ना उस बॉक्स की बात हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की तो पूरा ही पूरा होता है ना, जगह पूरी पूरी होती है। तो अगर इसके ऊपर मैं अप्लाई कर भी रही हूँ 100%, तो देखें ऑब्वियसली इतना ही आता है इसका बॉक्स। हाँ, इसको अब हम कम कर सकते हैं। लेट सपोज मैं अगर इसको 50 कर दूँ तो अब कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, हो गया हाफ। इसको मैं अगर 30 कर दूँ तो ये 30% हो जाएगा। ठीक है, इस डब्बे को बिहाइंड द सीन, इसके पास जो डब्बा है उसको आप कंट्रोल कर रहे हो। अच्छा, px में भी दे सकते हो, परसेंटेज के अलावा आप px में भी दे सकते हो। लेट सपोज मैं इसको लिख दूँ 500 पिक्सल। ठीक है, तो देखें कितना आता है, ये देखिए स्क्रॉल बार आ गया, इट मीन्स के ज़्यादा ही चला गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिया मैंने इसको, विड्थ इसकी ज़्यादा दे दी। 100 करके देखें तो 100 पे इतना आ रहा है। अच्छा, आप लोगों को अगर टेम्प्रेरी चेंजेस बनाने हैं ना, इंस्पेक्ट का पता है आप लोगों को, पता है सबको, डेवलपर टूल्स, यहीं पे जाके हम चेंजेस बनाते हैं। क्यों मैं बार बार कोड में जाऊँ वहाँ पे चेंजेस बनाऊँ, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास। ठीक है, H1 शो हो रहा है, 100 पिक्सल लिखा हुआ है। ठीक है, यहीं पे मैंने इसको माउस को रखा और देखिए यहीं पे चेंजेस बना रहे हूँ। यहीं से वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आइडिया नहीं होता ना हमें कि इतने पिक्सल पे कितना स्पेस आ सकता है। तो आप ये डेवलपर टूल्स यूज़ कर सकते हो, इसके थ्रू यहीं पे यहीं चेंजेस बना लो आप। जस्ट एरो की को आप देख रहे हो कि अगर कम हो रही है विड्थ तो डाउन एरो की प्रेस की हुई है मैंने। ठीक है, और ये अप वाली की हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंजेस बना सकते हो। जब आप सेटिस्फाई, हाँ भाई इतनी विड्थ सही लगेगी, तो आपने वो कॉपी किया प्रॉपर्टी और जाके कोड में क्या कर दिया, पेस्ट। क्योंकि ये जो चेंजेस आप बना रहे हो ये कौन से होते हैं, टेम्प्रेरी। रिफ्रेश करोगे चले जाएंगे, चलेगी चीज़ कौन सी, जो कोड में एक्चुअल में लिखी है आपने। ठीक है, तो इस तरह से आप बॉक्स का विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, हाइट भी होता है। हाइट में अगर इसको मैं पास कर दूँ 100%, क्या लगता है बाय डिफॉल्ट जो उसकी हाइट होगी उतनी होगी। ठीक है, लेट सपोज मैं अगर इसको पिक्सल में पास कर दूँ 400 पिक्सल, तो देखें इसकी विड्थ, इसकी सॉरी हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, 400 हो गई है। ठीक है, जब भी आपको इसकी हाइट दिख रही है, तो किसी भी एलिमेंट का आप विड्थ और हाइट कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको ब्लॉक पे लगा कर दिखाया है, क्योंकि H1 क्या था, ब्लॉक एलिमेंट था। तो क्या ये इनलाइन पे भी चल सकता है, क्या लगता है, चलेगा, बॉक्स है। ठीक है, चलो फिर भी ट्राई करते हैं, चीज़ें हम टेस्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं मरोड़ते हैं, फिर ही समझ में आती हैं। एंकर टैग तो बना हुआ है। ठीक है, एंकर टैग की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो यही दो प्रॉपर्टी मैं उठाकर यहाँ पे रख देती हूँ। तो एंकर टैग को इतना हो जाना चाहिए। अच्छा, बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, ताकि बैकग्राउंड कलर से डब्बे का पता चलेगा कितना डब्बा इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीज़ हुआ। अच्छा भाई, एंकर टैग पे मैंने लगाया। ठीक है, इसको मैंने किया विथ 100 पिक्सल और हाइट किया 400 पिक्सल, तो कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। देखिए, मैंने ये भी नहीं लगाया कि होवर होने पे होना चाहिए, डायरेक्ट लगाया, तो इसके ऊपर नहीं चल रहा, चल रहा है, नहीं चल रहा, इनलाइन पे नहीं चलेगा। जब तक ये नहीं चलेगा, जब तक कि आप इसकी डिस्प्ले को क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते। जैसे इसकी डिस्प्ले क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इनलाइन है। अगर मैं इसकी डिस्प्ले को क्या कर दूँ, ब्लॉक कर दूँ, ठीक है, और ब्लॉक करके देख रहे हैं हम, तो देखें
ठीक है, विद और हाइट जब चलेगा जब एलिमेंट की क्या होगी, डिस्प्ले क्या होगी उसकी, ब्लॉक होगी। क्योंकि देखें इनलाइन तो बेचारा उतना ही जगह लेके बैठा हुआ है ना जितना उसका कंटेंट है। अब उसके पास जगह ही नहीं है कि वो आगे जगह ले पीछे, बाय डिफॉल्ट उसको ऐसे सेट कर दिया कि भाई आपके पास उतना ही स्पेस आएगा जितना आपका कंटेंट है। उस बेचारे के पास जो है जगह ही नहीं है पहले से, तो वो क्या आगे मूव करे, हाइट वगैरह नहीं कर सकता। तो ये हाइट और विड्थ कौन से किस पे चलेंगे, जिसकी डिस्प्ले क्या होगी, ब्लॉक होगी। ठीक है, अगर आपने करना है ना, आपको करना भी एंकर की आपने बढ़ानी है, इसकी विड्थ और हाइट को सेट करना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, उसकी डिस्प्ले को चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले इसकी क्या थी, इनलाइन थी, और अब मैंने क्या कर दिया, ब्लॉक। अच्छा, जब इसकी इनलाइन थी मैंने ब्लॉक नहीं लगाया हुआ था, चीज़ चल रही थी, नहीं चल रही थी, तो इट मीन्स के इनलाइन पे नहीं चलेगा जब तक कि आप उसको क्या नहीं बना दोगे, ब्लॉक नहीं बना दोगे। ठीक है, और जब ब्लॉक होगा, क्योंकि ब्लॉक के पास जगह है, इतना कंटेंट है लेकिन उसके पास स्पेस है, वो आगे पीछे कहीं भी अपने आप को अरेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग कि डिस्प्ले अगर ब्लॉक होगी तो ही क्या चलेगा, हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टीज़ काम कर रही होंगी। अच्छा, प्रॉपर्टीज अब यूज़ करनी है आपने, एट्रीब्यूट्स वगैरह नहीं लगाने। अभी तक के हम एट्रीब्यूट्स लगाते हुए आ रहे हैं, इमेज को कर रहे होते हैं हम, डिव वगैरह को किसी भी एलिमेंट को करेंगे तो हाइट और विड्थ की क्या लगा रहे होते हैं, एट्रीब्यूट्स। अब आपने क्या लगाना है, प्रॉपर्टीज़। अच्छा भाई, ये वाली बात समझ में आ गई मिस? हाँ, ऐसे ही कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे इनलाइन किया आपने, सॉरी इनलाइन को ब्लॉक किया, अब ब्लॉक को क्या कर सकते हैं, इनलाइन भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी डिस्प्ले कर दूँ इनलाइन, तो बताएं इसकी विड्थ और हाइट सेट होगी, नहीं होगी। अगर चेंज हो जाएगी ना ये, इट मीन्स कि ये सेट नहीं होगी, क्योंकि ब्लॉक तो ऑलरेडी था, ब्लॉक होने की वजह से विड्थ और हाइट चल रहा था। लेकिन अगर मैंने डिस्प्ले इनलाइन किया और ये चला, तो फिर इसकी विड्थ और हाइट नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि विड्थ और हाइट तो जब चलती है जब डिस्प्ले क्या होती है, ब्लॉक होती है। अब देखते हैं हम ये चलेगी नहीं चलेगी। हेडिंग पे लगाया हमने, क्या चली, नहीं, क्योंकि मैंने इसको डिस्प्ले इनलाइन कर दिया था। उसकी पावर ही छीन ली मैंने बेचारे की, कि वो अपने आप को विड्थ और हाइट दे ही नहीं सकता। अच्छा भाई, ये बात समझ में आ गई, कोई मसला? लेट्स सपोज आपने एक हेडिंग बनाई है, या कोई भी एलिमेंट बनाया है, उसका पीछे क्या एक बॉक्स है। अगर वो ब्लॉक है तो उसका पूरा बॉक्स है, ये बात पता है, और अगर वो इनलाइन है तो उसका बॉक्स उतना ही है जितना उसका कंटेंट है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट पीछे एक कोई ना कोई बॉक्स है। अब जैसे मैंने ये ब्लॉक बनाया है, लेट्स सपोज हेडिंग बनाई है, तो हेडिंग कौन सी होगी, ब्लॉक होगी, तो पीछे कोई ना कोई इसके डब्बा है, जब हम बैकग्राउंड कलर करते हैं तो हमें वो विजिबल होता है। ठीक है, अब आपने ना 2 कॉन्सेप्ट बड़े 3 कॉन्सेप्ट जहन में रखने हैं। आपने क्या देखना है कि आपने जो लिखा है ना, इसको हम कहते हैं कंटेंट। क्या कहते हैं, कंटेंट, कंटेंट। और ये जो साइड में बॉक्स के चारों तरफ एक आउटलाइन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर। क्या कहते हैं, बॉर्डर। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इसको हम क्या कह रहे हैं, बॉर्डर। ठीक है, अच्छा, कंटेंट और बॉर्डर के बिटवीन स्पेस चारों तरफ से क्या कहलाता है, क्या, ये क्या हो गया, इसको उठाते हैं, पहले बना लेते हैं और इसको रेजर से रिमूव कर देते हैं। पतंगे उड़ा रही हैं, मैं तेज चला रही हूँ। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या कहा कि जो कंटेंट आपने लिखा है, ठीक है, और बिहाइंड द सीन एक कोई ना कोई बॉक्स है, ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ बॉर्डर होता है। बॉर्डर आपको नहीं शो हो रहा था, ऑब्वियसली आपने लगाया नहीं होता, लेकिन आपने जहन में रखना है कि कंटेंट और जो चारों तरफ से बॉर्डर है, ठीक है, उसका बिटवीन जो स्पेस आ रहा है चारों तरफ से, कंटेंट और बॉर्डर के बिटवीन चारों तरफ से स्पेस, इस स्पेस को हम कहते हैं क्या है, पैडिंग। क्या कहते हैं, पैडिंग। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम कहते हैं क्या है, पैडिंग। अबे भाई रुक जा छोड़ दे, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, बकवास। ऐसे करके एरो बना देते हैं। हाँ, अब ठीक है, हो गया। ठीक है, तो इस स्पेस को हम क्या कह रहे हैं, पैडिंग। हाँ, ठीक है, तो अब देखें, जब हमने लगाया क्या, कोई भी हमने कलर लगाया, ये देखें हेडिंग पे देख रहे हैं आप लोग, सही है। अब आपको देखें बैकग्राउंड कलर दिख रहा है और बॉर्डर दिख रहा है, आपको 4 किनारे तो दिख रहे हैं, कलर नहीं दिख रहा कोई, क्योंकि अभी आपने लगाया नहीं है। अब देखें ज़रा बॉर्डर और जो आपको कंटेंट दिखा है, उसकी तरफ से चारों तरफ से कोई स्पेस आ रहा है, अभी आ रहा है कोई फिलहाल स्पेस। अभी काम क्या करते हैं, सबको ना मैं कमेंट कर देती हूँ
ताकि आप लोगों का जहन एक ही चीज़ पर है। ठीक है, सिंपल से एक हेडिंग है, इनपुट कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इस हेडिंग को जाके हम सिंपल क्या दे रहे हैं, बैकग्राउंड कलर, और दे रहे थे कौन सा, ब्लू वाले। ये बात क्लियर थी कि इसका बॉक्स था, ये ब्लॉक लेवल था, तो इसका बॉक्स पूरा है क्योंकि ये ब्लॉक है। ठीक है, अब मैं आपको क्या कह रही थी कि कंटेंट क्या लिखा हुआ है, हेलो। इससे लेकर जो चारों तरफ से बॉर्डर आ रहा है ना, एक आउटलाइन आ रही है, डब्बे की तो आउटलाइन आपको दिख रही है, इसका स्पेस क्या कहलाता है, पैडिंग। क्या कहलाता है, पैडिंग। अभी देखें, बिल्कुल आपका जो कंटेंट है वो इस बॉर्डर के साथ चिपका हुआ है, कोई स्पेस दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। तो अगर आपने स्पेस बनाना है तो प्रॉपर्टी का नाम क्या बताया आपको मैंने, पैडिंग। ठीक है, जाकर हम लगाकर देखते हैं पैडिंग से होता क्या है। हमने इसको लगाया पैडिंग, ठीक है, पैडिंग, और इसको दे दिया मैंने 100 पिक्सल। आप देखें क्या हो रहा है, 100 बहुत ज़्यादा हो गया, 50 कर देता, 5 नहीं 50। अब क्या लग रहा है आपको, आपको ये चेंज दिख रहा है, क्या चेंज दिख रहा है आपको, जो कंटेंट है और जो आउटलाइन है। ठीक है, चारों तरफ से स्पेस आ गया। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, मैंने इंस्पेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए डब्बा दिख रहा है आपको, ये जो मार्जिन पैडिंग वगैरह लिखा हुआ है, ये एलिमेंट है आपका, इसका कंटेंट है, इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। ये जो आपके पास डब्बा बना हुआ है, इसमें आपको बता रहे हैं कि कंटेंट है, पैडिंग है। जूम कर दूं क्या, आंखें खत्म हो जाएंगी आप लोगों की। ये आगे बॉक्स, इस बॉक्स को देखें, इस बॉक्स को हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। ये ब्राउजर में बना होता है। ठीक है, ये क्या बताता है कि बीच वाला आपका कंटेंट है। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट भी किया तो पीछे से हाईलाइट भी कह रहा है कि आपका जो हेलो है वो क्या है, कंटेंट है। और ये जो चारों तरफ से आपने स्पेस लगाया है, ठीक है, बॉर्डर अभी आपने नहीं लगाया तो बॉर्डर की वैल्यू क्या है, चारों तरफ से 0। बॉर्डर और कंटेंट के बिटवीन ये हरे कलर का क्या शो कर रहा है, पैडिंग। ठीक है, यही बताया ना मैंने आपको कि कंटेंट और बॉर्डर के बिटवीन चारों तरफ से जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं क्या है, पैडिंग। तो आप पैडिंग की प्रॉपर्टी के थ्रू इस स्पेस को क्या कर सकते हो, कंट्रोल। अब ये चारों तरफ से मुझे क्या बता रहा है, कितना बता रहा है, 50 50 50। ठीक है, तो मैंने चारों तरफ से पास ही क्या किया था, 50, क्योंकि जब मैंने एक वैल्यू पास की तो इसने बोला ये चारों तरफ से लगानी। जब आप एक वैल्यू पास कर रहे हो तो इसने क्या बोला, चारों तरफ से लगानी। अच्छा चले कैसे, इसकी एक साइकिल होती है। घड़ियाँ हैं सबके घर में, नहीं है, अच्छा घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज। 12 बजते हैं, 3 बजते हैं, 6 बजते हैं, 9 12 इस तरह से चल रही है। ठीक है, तो हमारी भी जो प्रॉपर्टी है ना क्लॉकवाइज चल रही होती है। पहले आपका लगता है टॉप पे, कहाँ लगता है, टॉप पे। फिर ये वाला हाथ कौन सा होता है, राइट। फिर कौन सा आता है, बॉटम, फिर लेफ्ट। इस तरह से ये जो सर्किल चल रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी ऐसे ही अप्लाई हो रही है कि अभी देखिए आपने एक ही अप्लाई किया ना, 50 लिखा था तो चारों तरफ से जाके उसने 50-50 का स्पेस बना दिया। अच्छा, अगर मुझे चारों तरफ से अलग अलग स्पेस चाहिए, चारों तरफ से अलग अलग स्पेस चाहिए, तो अभी याद है आपको, अभी पढ़ के आप लोग टेक्स्ट शेडो, उसमें चार प्रॉपर्टीज आपने लगानी थी, तो बीच में आपने क्या लगाया था, स्पेस लगाया था। ठीक है, तो आप स्पेस के थ्रू चारों तरफ से बता सकते हो। मैंने यहाँ पे 50 किया, 20 किया, 30 किया और किया 10। कितनी बातें लिख दी हैं, 4। तो इससे कितना स्पेस कहाँ कहाँ से आएगा भाई, स्पेस तो समझ में आ रहा है, जो कंटेंट है और बॉर्डर है उसके बिटवीन स्पेस आएगा। और चारों तरफ से कैसे अप्लाई होगा, फर्स्ट वाली वैल्यू कहाँ पे अप्लाई होगी, टॉप पे, सेकंड वाली राइट पे, थर्ड वाली बॉटम पे और फोर्थ वाली लेफ्ट पे। अब जाकर देख रहे हैं कि चारों तरफ से ना अलग अलग स्पेस लगना चाहिए। तो आप देखकर बताएं ज़रा, आपको कोई फ़र्क दिख रहा है, ऊपर से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट से कम आ रहा है, उस तरफ से ज़्यादा आ रहा है। बॉक्स में जाके भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये आपको बता भी रहा है, ऊपर से 50 लगा है, राइट से कितना लगा है 20, बॉटम से कितना लगा है 30 और लेफ्ट से कितना रखा है 10। ठीक है, तो चारों तरफ से अलग अलग भी लगा सकते हैं। अगर एक वैल्यू पास करेंगे तो वो चारों तरफ से लग जाएगी। ये समझ में आ रहा है। पैडिंग क्या होता है मुझसे, पैडिंग ये तो रहा, मुझे भी दिख रहा है, अंधी थोड़ी हूँ। होता क्या है, अच्छा सही है, रहने दो, माशाल्लाह। आप बताओ मेहरान, पैडिंग क्या होता है। हाँ, कंटेंट और बॉर्डर के बिटवीन स्पेस चारों तरफ से।
ठीक है, अभी हमने देखा उसको वैल्यूज़ पास करना। मुनीबा आप बताओ कि अगर एक वैल्यू पास करेंगे तो चारों तरफ से कितना कितना स्पेस आएगा। अगर एक वैल्यू पास कर रही हूँ, लेट्स सपोज 30 पिक्सल, तो चारों तरफ से कितना स्पेस लगेगा, 30 लगेगा। ठीक है, एक अगर पास करोगे तो चारों तरफ से सेम ही अप्लाई होगा, लेकिन आपने चारों तरफ से अलग अलग स्पेस अप्लाई करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मुझे तो चारों तरफ से चाहिए नहीं, मुझे सर क्या करना है, टॉप से लगाना है, तीनों तरफ से नहीं चाहिए, टॉप से लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो, दिमाग लगाओ ज़रा। हाँ, बाकियों क्या कर सकते हैं, 0। मुझे टॉप से चाहिए था, बाकी जगहों से नहीं चाहिए। ठीक है, आजू बाजू से नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, आजू बाजू। ठीक है, तो ये कहाँ से अप्लाई होगा, सिर्फ टॉप से। तो अब हम देखें तो डब्बे में जाएं तो ये आपको बता भी रहा है 50 जस्ट ऊपर से अप्लाई हो रहा है, स्पेस आ गई है, और बाकी तीनों तरफ से अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर आपने एक साइड से अप्लाई करना है तो आप तीनों साइड को जो है वो 0 बना सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐसा करना है कि भाई एक तरफ से अप्लाई करो तो इसके नाम से अलग प्रॉपर्टी भी आती है। अभी आपने कहाँ से अप्लाई किया है, टॉप से। टॉप से अप्लाई किया ना, तो आपको अलग से एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी, पैडिंग टॉप के नाम से। एक बार से अप्लाई करना ना एक तरफ से, तो आप जो इस तरह भी लिख सकते हो। तो ये पैडिंग कहाँ से अप्लाई होगी, सिर्फ टॉप से। ठीक है, बाकियों को आप नहीं लिखें। अच्छा, जैसे आपको लेफ़्ट से चाहिए तो इसमें आपको लेफ़्ट भी मिल जाएगा, आपको बॉटम भी मिल जाएगा, और कौन सा रह गया, राइट भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई मसला। अच्छा, अगर आपने ऐसा करना हो कि टॉप और बॉटम दोनों अप्लाई करनी हो, फिर दोनों लिख देंगे। लेकिन एक और तरीका भी है। एक और तरीका क्या है, वैसे ये वाली प्रॉपर्टीज़ ना टॉप बॉटम वगैरह यूज़ नहीं होती, शॉर्ट हैंड जो आपको बता रहे हैं ना ये ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपको ऐसे करना है ना कि टॉप और बॉटम से लगाना है, मैंने इसमें लिख दिया 2 वैल्यूज़। कितनी लिख दी, 2 वैल्यूज़। इसका मतलब क्या होगा, 2 वैल्यूज़ कैसे अप्लाई होंगी, हम तो 4 लिखते हुए आ रहे थे। ये एक्सेस की बात हो रही है, वाई एक्सेस सबको पता है, और एक्स एक्सेस। वाई में क्या होता है, टॉप और बॉटम, और एक्स में क्या होता है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो पहले वाला बता रहे हैं कि ये आपका होगा वाई एक्सेस, इट मीन्स कि टॉप और बॉटम से अप्लाई होगा, और जो दूसरा वाला आपको होगा वो कौन सा होगा, एक्स एक्सेस, जो कि क्या होगा, लेफ्ट और राइट। चले हम देखते हैं अगर इसने अप्लाई किया है तो ये कैसा बता रहा है। इसने बताया कि भी 30 इसने ऊपर और नीचे से लगा दिया। ठीक है, और 20 लगा दिया इसने कहाँ से, लेफ्ट और राइट से। ठीक है, तो ये एक्सेस की तरह चल रहा है कि अगर 2 वैल्यूज पास करोगे तो पहला वाला कौन सा मानता है, ये वाई एक्सेस, और दूसरा वाला एक्स एक्सेस। ये बात क्लियर है। चारों तरफ से लगाना हो, अगर एक वैल्यू पास करो, या 2 तरफ से लगाना है आपको, और अलग से आपको प्रॉपर्टीज भी मिल जाएंगी, लेकिन ये वाली बहुत कम यूज़ होती हैं। ये शॉर्ट हैंड लिखा हुआ है ना भाई, पैडिंग मैंने लिखा है कि पैडिंग लेफ्ट और राइट, नहीं, वैल्यूज़ में जाकर बताया ना कि भाई पहले वाली इतनी होगी, दूसरी इतनी होगी, क्या हो भाई। अच्छा, अलग से भी आप उसको बता सकते हैं, समटाइम्स ये भी यूज़ हो जाती है, लेकिन शॉर्ट हैंड ज़्यादा यूज़ होता है। एक बार पैडिंग लिख दिया, फिर आपकी मर्ज़ी है चारों तरफ से लगाना चाह रहे हैं, किसी एक को छोड़ना चाह रहे हैं, या दो तरफ से लगाना चाह रहे हैं, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई मसला, कोई मसला। हसन, बातें कर रहे हैं हम, क्या आवाज़ ही नहीं आ रही, तेज़ बोलो, मैं बह रही हूँ, मुझे कम सुनता है। हाँ, आउटपुट दिखा दें, ये लो आउटपुट ऐसा आ रहा है, स्पेस भी आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जाके ना आप इंस्पेक्ट में देख भी सकते हैं। इसको आपने सेलेक्ट किया और ये बॉक्स भी आपके सामने आ जाता है, स्टाइल में जाके नीचे दिख रहा होता है, इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पैडिंग ये कंटेंट है आपका बीच वाला, और ये क्या है आपका पैडिंग, सही, ये क्या है आपका पैडिंग। कौन मार रहा है सीटियाँ, पार्क में बिठा दो, मारते रहे ना सीटियाँ लड़कियों को देखकर। अच्छा भाई, पैडिंग हमने लगा दिया तो आपको समझ भी आ गया। हाँ, पीएफ म्यूजियम, सही है। अच्छा भाई, अब देखें बॉर्डर की बात करें हम, तो हमने कोई बॉर्डर लगाया है जी, ये कैसे दिखा, ये बॉक्स मॉडल, आपने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, और जाके एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया। स्टाइल की शीट होती है, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज लिखी होती हैं, स्क्रॉल करेंगे आपको बॉक्स दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बहुत यूज़ होता है पैडिंग।
पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, बॉर्डर, तीनों प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, ये एरो दिखता है आपको, इसके थ्रू आप एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आपके पास आ गया इस तरह से बॉक्स। हाँ आ जाएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे आ जाएगा। अच्छा ये बताएं, कंटेंट हो गया हमारा, पैडिंग हमने देख लिया, ये जो मार्जिन है अब इसकी बात कर लेते हैं। मार्जिन, पैडिंग तो समझ में आ गया, पैडिंग होगा बॉक्स के अंदर वाला स्पेस। बातें मत करें, मुझे चीखना पड़ता है फिर, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। पैडिंग क्या होता है? बॉक्स के अंदर वाला स्पेस। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, उसका नाम क्या होता है? मार्जिन। वो क्या होगा? बॉक्स के बाहर वाला स्पेस। ठीक है, बॉक्स के बाहर अगर चारों तरफ से जो स्पेस आता है उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग में लिख देती हूँ, मार्जिन। ठीक है, पूरा बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर कंटेंट होता है, कंटेंट और बॉर्डर का स्पेस क्या कहलाता है? पैडिंग। और अगर उस बॉक्स के बाहर, ठीक है, बॉर्डर के बाहर चारों तरफ से जो स्पेस होता है ना, वो उसको क्या कहते हैं? मार्जिन। उसको क्या कहते हैं? मार्जिन। ठीक है, अच्छा हमारे डॉक्यूमेंट पे देखें ज़रा, इस पर कोई मार्जिन लगा हुआ है? ये बॉक्स है, बॉक्स का जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, किनारियाँ इसकी दिख रही है, उसकी चारों तरफ कोई स्पेस आ रहा है? स्पेस नहीं आ रहा, गौर से देखें, आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? मैंने तो नहीं लगाया, ब्राउज़र की तरफ से आ रहा है। ठीक है, जाकर देखें ब्राउज़र ने बाय डिफ़ॉल्ट कितना लगाया हुआ है। दोबारा से मैंने इंस्पेक्ट किया, ये डब्बा आ गया। ठीक है, एलिमेंट को सिलेक्ट किया, देखिए पैडिंग मैंने लगाया था, कंटेंट मैंने लिखा था, बॉर्डर अभी मैंने लगाया नहीं है। ये मार्जिन ऑरेंज कलर का, ठीक है, कहाँ से आ रहा है? ये टॉप से भी आ रहा है और बॉटम से भी आ रहा है, लेफ्ट और राइट से 0 है। ये मैंने तो नहीं लगाया, चारों तरफ से स्पेस तो आ रहा है, बाहर भी आ रहा है, मार्जिन अप्लाई हो रहा है इट मीन्स, और लिखा भी आपके पास, लेकिन ये मैंने तो नहीं लगाया। कहाँ से आ रहा है? ब्राउज़र की तरफ से। तो अगर हमने अपना लगाना हो तो इसमें ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगा, ये तो मसला हो जाएगा। तो फिर मैंने इसके लिए आपको बताया था, क्या बताया था? क्या बताया था? कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन पैडिंग आ रहा होता है ना हर एलिमेंट में ब्राउज़र की तरफ से, हमें वो नहीं लगाना, क्योंकि उसमें ऐड करेंगे अपना तो डबल हो जाएगा, स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, हम उतना नहीं चाह रहे होते। तो हम क्या करेंगे? इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। हाँ, यूनिवर्सल, याद है मैंने बताया था कि आप क्या कर सकते हो, सारी स्पेसिस को ना पहले रिमूव कर सकते हो। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू आप मार्जिन को क्या करेंगे? 0, और पैडिंग को भी क्या करेंगे? 0। तो इससे क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट सब एलिमेंट्स की जो पहले से स्पेस आ रही होगी, चाहे डब्बे के अंदर चाहे डब्बे के बाहर, तो वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो। अब देखिए आपको कोई मार्जिन आ रहा है, अब आपको जो डॉक्यूमेंट पे कोई दिख रही है जगह, पहले ऊपर आ रही थी, अब नहीं आ रही। ठीक है जी, नीचे तो इस वजह से आ रही है, दूसरा एलिमेंट लिखो गया। ठीक है, अगर मैं आपको बॉक्स खोल के दिखाऊं तो इसमें कोई मार्जिन नहीं आ रहा। जो मेरी हेडिंग थी ना उसमें मैंने पैडिंग दिया, उसका विड्थ इतना इंक्रीज़ हो गया, कंटेंट था, पैडिंग दिया, चारों तरफ से स्पेस मिला, तो इसकी विड्थ को ज़्यादा कर दिया गया। नीचे तो आएगी ना, क्योंकि दूसरा एलिमेंट्स आपने लिखना है। यहाँ पर देखें, क्या मार्जिन में कुछ आ रहा है? 0 0 लिखा हुआ है, ख़त्म हो चुका है ना, ख़त्म हो गया। पैडिंग तो मैंने लगाया। अच्छा, अब अगर मुझे मार्जिन लगाना है, अब मेरी मर्ज़ी है कि इस तरफ से डब्बे को ना इतनी स्पेस आनी चाहिए, राइट से आनी चाहिए, लेफ्ट से आनी चाहिए, तो मैं कैसे लगाऊं? जैसे अंदर का स्पेस मैंने कंट्रोल किया, प्रॉपर्टी का नाम क्या था? पैडिंग। अब बाहर का स्पेस मैंने कंट्रोल करना है, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मार्जिन। तो वैसे ही काम होगा, आप जो है इस तरह से क्या अप्लाई कर सकती हैं? मार्जिन। और वही वाला सीन है, जैसे वो घड़ी चल रही थी ना क्लॉकवाइज, वही सारी वैल्यूज़ वैसे ही अप्लाई होंगी। अगर मैं 1 लिख दूँ 30 पिक्सल, तो ये चारों तरफ से कितना स्पेस आ जाएगा? बॉक्स के अराउंड 30 पिक्सल। दिख रहा है आप लोगों को? टॉप से भी आया, बॉटम से भी आया, लेफ्ट और राइट से भी आया। ठीक है, जाकर फिर भी आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखें मार्जिन कितना कितना हो गया, ऑरेंज कलर में आपको दिखा रहा है, चारों तरफ से कितना आ गया? 30। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ टॉप और बॉटम से लगाना होता, लेफ्ट और राइट से मुझे 0 करना होता, तो क्या कर सकती थी मैं? लेट्स सपोज टॉप और बॉटम से मैंने लगाना 20 और लेफ्ट और राइट से करना 0, तो मुझे बताएं 4 वैल्यूज यूज़ करनी पड़ेंगी, या 2 करूं या 1 करूं? क्या सीन होना चाहिए? 4 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है। 4 वाले में जाएं अगर हम, कि मुझे टॉप और बॉटम से चाहिए था, मुझे टॉप और बॉटम से चाहिए था, टॉप से रखा, ये कौन सा हो गया आपका? राइट। ये कौन सा हो गया? बॉटम। टॉप और बॉटम से, सॉरी, और ये जी पानी भी नहीं जाएंगे, जाएं। इससे क्या होगा? टॉप से लगेगा, राइट से लगेगा,
नहीं, बॉटम से लगेगा, लेफ्ट से भी लगेगा, तो बात तो कंप्लीट हो गई ना टॉप और बॉटम वाली। अच्छा, इस चीज़ को अगर हम 2 वाली में लिखें तो 2 वाली में कैसे लिख सकते हैं? पहला क्या बताते हैं, टॉप और बॉटम, और दूसरा हमने लगाना नहीं है, तो अगर दूसरा नहीं लगाना तो क्या हो जाएगा, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। दोनों बातें सही हैं, दोनों से क्या होगा, टॉप और बॉटम भी अप्लाई होगा, लेफ्ट और राइट से अप्लाई नहीं होगा। चाहे आप 4 में लिखो या 2 में लिखो, इन बातों का मतलब सेम ही है। सही, इसमें कोई मसला? मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर के बाहर वाला स्पेस, और पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर के अंदर वाला स्पेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉर्डर। जी, मार्जिन को, ये मार्जिन स्पेस है, ठीक है, स्पेस है, कलर टू टेक्स्ट को करते हैं हम। अच्छा, हम बात करते हैं कि हमने बॉर्डर लगाना है। जी हाँ, इसमें भी होता है, जैसे आप लोगों ने देखा ना, पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, इस तरह से आपको यहाँ भी मिल जाएगा, मार्जिन लेफ्ट, बॉटम, टॉप, राइट। ठीक है, इसमें भी आप ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई मसला? अच्छा, अब बात करें, हमने बॉर्डर लगाना है। क्या लगाना है, बॉर्डर। तो बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, वो जो डब्बे की चारों तरफ से आउटलाइन होती है ना, अभी मैंने कुछ बॉर्डर लगाया नहीं, तो कुछ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो बॉर्डर हम कैसे लगाते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या होती है, 3 प्रॉपर्टीज। देखिए, आवाज़ नहीं निकाले, फिर मुझे बहुत तेज़ बोलना पड़ता है, खामोश हो जाए सब, रिकॉर्डिंग फिर इतनी बुरी लगती है, अपनी आवाज़ जो है ना, चीख चीख के बोलती हूँ मैं फिर। सही बात है ना? हाँ, तो आराम से बोले ना, फिर समझ में भी आएगा आपको, फिर मुझे और तेज़ बोलना पड़ता है, मेरी सारा गला खुशक हो जाता है। थोड़ा सा रहम कीजिए और अपनी आवाज़ों को कम कीजिए। अच्छा भाई, तो बॉर्डर लगाने के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। कितनी? 3 प्रॉपर्टीज़। पहला आप बताओगे कि आपने कितना चौड़ा बॉर्डर लगाना है। क्या लगाना है, कितना चौड़ा बॉर्डर। ठीक है, चौड़ा समझते हैं ना, उसकी विड्थ कितनी होगी, आपको इतना चौड़ा चाहिए, इतना चौड़ा चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा होगा, आपने उसका स्टाइल कौन सा लगाना है। आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, आपको डॉट चाहिए, आपको शशके लगाने हैं, स्टाइल लगाना है। ठीक है, और तीसरा होगा, आपने किस कलर का बॉर्डर लगाना है। तीसरा कौन सा होगा, किस कलर का बॉर्डर लगाना है। तो पहले वाली प्रॉपर्टी कौन सी की, बॉर्डर का क्या लगाना है आपने, विड्थ। ठीक है, दूसरा क्या लगाना है आपने, बॉर्डर का स्टाइल। तीसरा क्या होगा, बॉर्डर का क्या लगाना है आपने, कलर। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टीज का नाम भी यही है। जैसे बॉर्डर की विड्थ लगानी है तो आपको मिल जाएगा बॉर्डर की विड्थ। खामोश हो जाओ, नहीं तो उठा के बाहर फेंक दूंगी। नहीं, खुश खुश, खामोश, खुश। अच्छा भाई, बॉर्डर की विड्थ लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं 5 पिक्सल। जी जी, हाँ हाँ पता है, स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि भी अपना पानी जी कौन बुला रहे हैं? वो दोनों चले गए। इमरजेंसी कैसे, दोनों को? सर आपको भी जाना है? 5 बजे ना। नहीं, आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो है ना, उसके लिए छुट्टी चाहिए आपको। दोनों कैसे, दोनों के घर से एक टाइम इमरजेंसी केस कैसे हो सकता साथ है? रहते हैं। साथ रहते हैं। अच्छा, फिर देख लेगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलें। उनका नाम क्या है? अयान।
अजान हो गई है, अजान हो गई है। तो 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि पहला आपने क्या करना है, बॉर्डर की विड्थ लगानी है। दूसरा क्या होगा, स्टाइल। तो बॉर्डर की स्टाइल की प्रॉपर्टी का नाम भी क्या होगा, बॉर्डर स्टाइल ही होगा। इसमें जो है देखें काफ़ी सारे स्टाइल होते हैं। डॉट वाला लगाना है आपने, ठीक है, डैश वाला लगाना है। ज़्यादा इसमें यूज़ होने वाला कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं हम, उसको हम कहते हैं सॉलिड। क्या कहते हैं, सॉलिड। और तीसरा आपने क्या बताना था, बॉर्डर का कलर। तो हम कौन सा लगाएं, तीनों प्रॉपर्टीज लगा दी हमने, ठीक है। उसकी विड्थ लगा दी, स्टाइल लगा दिया। दरवाजा बंद करके आए तुम लोग, इतने शरारती बच्चे हैं। वो भी जा आओ। रिकॉर्डिंग खराब कर दी आपने, तबाह बर्बाद, डाउनफॉल हो जाएगा मेरे चैनल का। अच्छा, तो 3 प्रॉपर्टीज हमने लगा दी है, विड्थ भी लगा दिया, स्टाइल भी लगा दिया और कलर भी लगा दिया। अब जाके देखने की बॉर्डर लगेगा कैसे, देखें लग गया चारों दिशाओं से, ठीक है। आ गई एक लाइन, लग गया बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं चारों तरफ से 5 पिक्सल का ही लगा है। क्या चारों तरफ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप चारों एक तरफ से जो है ना आपको 5 पिक्सल का लगाना है, एक तरफ से 10 का लगाना है, एक तरफ से 30 का लगाना है और एक तरफ से कितना लगाना है, 20 का। रैंडम वैल्यूज हम लिख रहे हैं। तो ये भी कैसे चलेगा, क्लॉक वाइज ही चलेगा। जैसे मार्जिन ऑफ पैडिंग में देखा ना आपने, वैसा ही देखें। ऐसा अच्छा लग रहा है क्या, ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। चारों तरफ से क्या होता है, एक ही जगह एक ही तरह का बॉर्डर लगाया जाता है, उसकी विड्थ को सेम रखा जाता है। तो ये बेहतर लग रहा था और इतना चौड़ा भी नहीं होता। तो आप इसको हाइट और विड्थ का नहीं है, इसकी जो लाइन है ना, इसकी जो चौड़ाई है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं अभी लिखती हूँ 100, तो ये हर तरफ से कितना चौड़ा हो जाएगा, 100, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया। बॉर्डर ही बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है। बॉर्डर तो होता है ना पतली सी लाइन, आउटलाइन, उसको आप हाइट और विड्थ नहीं दोगे, उसको आप सेट कर सकते हो कितना चौड़ा आपने बनाना है, ठीक है। तो इतना नहीं होता, ज़्यादा कितना होगा, 1 पिक्सल सही होता है। ज़्यादा कितना यूज़ होता है, 1 पिक्सल। देखो इतना बस लगता है सही, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, काफ़ी होता है। अच्छा, आप देख रहे हैं कलर भी सब जगहों से सेम आ रहा है, कलर सेम आ रहा है ना। चारों तरफ से कौन सा कलर आ रही है, हरा कलर का आ रहा है। क्या चारों तरफ से कलर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। बनाते हैं इसको हम गोला गंडा, ठीक है। मैंने एक तरफ से लिखा ये वाला कलर, एक तरफ से लिख दिया रेड, दूसरी तरफ से लिख दिया ब्लू। और कौन सा गंदा कलर होता है, ग्रीन। ग्रीन तो पाकिस्तान का हमारा कलर है। चारों तरफ से मैंने 4 कलर लगा दिए, तो ये देखें गोला गंडा। ऐसा देखा है कभी, देखा है कभी ऐसा, ये भी यूज़ नहीं होता। चारों तरफ से एक ही जो है वो सेम विड्थ होती है और सेम ही क्या होता है, कलर होता है। लगा तो सकते हैं लेकिन ये ऐसा दिखता नहीं, शश के इतने नहीं होते वेबसाइट पे, रंग बिरंगी वेबसाइट नहीं होती, डिसेंट सी वेबसाइट्स होती हैं। हाँ सही है, फिर लोग बोलेंगे आएंगी नहीं आपकी वेबसाइट पे। हाँ पुराने बताया ना, ये बुक जो है आपकी ना, इसमें ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं क्योंकि ये बुक भी पुरानी है। उस टाइम लोग वेबसाइट ऐसे ही बनाते थे, ठीक है। शशके लगाते थे, ठीक है, चमकीलियाँ निकलती थी उसमें से, ठीक है, डिस्को लाइट वगैरह सब चल रहा होता था। तो ये पुराने ज़माने में होता था। अब के दौर में क्या होता है, डिसेंट सी वेबसाइट्स, नॉर्मल सा उसका फॉन्ट होता है, नॉर्मल सी उसकी थीम होती है, 2-4 कलर्स होते हैं, ऐसा काम हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा देखें, आप ये एक सिर्फ बॉर्डर लगाने के लिए, सॉलिड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। हाँ अच्छा बताया। अगर कोई दूसरा स्ट्रेट हम लगा दें, दूसरा स्टाइल, इसको कर दूँ डैश, ये देखो अच्छा लग रहा है, डैश डैश आ गई है। अच्छा और भी स्टाइल होता है इसमें, बस डॉट भी लग सकता है। मेहंदी की टिकिया लग रही है, लड़कियां बनाती ना वो टिकिया, क्या डब्बे क्या रही क्या। और कौन कौन से चलते हैं इसमें, देखते हैं। डबल से क्या होगा, डबल आ गया जी, डबल।
डबल हो गया ना। नहीं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। डबल से क्या हो रहा है, जस्ट सेम ही सेम आ रहा है। हम इसको नहीं हिला जुला सकते कि ऊपर वाला नीचे आ जाए, नीचे वाला ऊपर आ जाए, ये नहीं कर सकते हम। वैसे यूज़ ही नहीं हो रहा, इसको करेंगे क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये यूज़ होता है, कभी देखा है किसी वेबसाइट पे? दिमाग तो बाद में लगाएंगे ना इस पर, कि इसको हटा के आप लगाएंगे, सही है। फिर हो गए, कमा लिया आप लोगों ने डॉलर, थू थू करके जाएगा क्लाइंट। ब्लैक डबल, तो चारों तरफ से मैंने अलग अलग लगाया ना, आप ब्लैक लगा दो। ब्लैक मैजिक करेंगे हम, काला जादू। महबूब आपके कदमों में लग गया, आगे ब्लैक लगा दो कलर, सिंपल। लेकिन ये यूज़ नहीं होते भाई, यूज़ कौन सा होता है, सॉलिड, बस सिंपल सा डिसेंट सा। विथ भी ज़्यादा कर दिए मैंने, 1-2 पिक्सल होता है, काफ़ी होता है, सही। अच्छा आप लोग देखें, एक बॉर्डर मुसैफ मोबाइल रख दें, मुसैफ मुसैफ बोलती रहती, रिकॉर्डिंग में मुसैफ मुसैफ छा जाएंगे, तैयब वाली बाद में चले जाएगा, मुसैफ पे ज़्यादा आ जाएंगे सब्सक्राइबर्स। अच्छा तो आप देखें, एक बॉर्डर लगाने के लिए मैंने कितनी प्रॉपर्टीज लिखी हैं, 3। इसका शॉर्ट एंड भी है, एक ही साथ लिख सकते हैं। बॉर्डर लिखा आपने, कितना आपने उसका विड्थ रखना है, आपने स्टाइल कौन सा रखना है, और आपने कलर कौन सा लगाना है, बस सिंपल सी बात, नो बकवास। एक लाइन में लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये काम ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत किस में ज़्यादा है, अलग अलग लिखने में, मेहनत किस में नहीं है, काम चोरी किस में, एक में लिखने में, ठीक है। तो आप एक में लिखकर भी जान छुड़ा सकते हो। हाँ, घिचपिच हो रही है, क्या घिचपिच हो रही है, स्पेस लगाया तो है, जुदा जुदा किया तो है इनको मैंने, अलग अलग, सही है, मर्जी है। अलग अलग लिखने से क्या होगा, लाइन्स ऑफ कोड ज़्यादा हो जाएंगे, सिंपल, और कुछ नहीं होगा। शॉर्ट एंड यूज़ करेंगे तो वो 3 बातें एक लाइन में आप लिख सकते हैं, सही, इसमें कोई मसला। वैसे यूज़ यही होता है, शॉर्ट एंड यूज़ हो रहा होता है। अच्छा शॉर्ट एंड में वो काम नहीं कर सकते आप कि चारों तरफ से अलग अलग इसकी विड्थ कंट्रोल कर रहे हैं, चारों तरफ से अलग अलग इसका कलर कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट एंड बस 3 वैल्यू मांगता है। उसको पहला पता है कि पहला वाला क्या होगा, विड्थ होगा, दूसरा क्या होगा, स्टाइल होगा, तीसरा क्या होगा, कलर होगा। इसमें आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं, चारों तरफ से कंट्रोल करने वाली, सही है, समझ में आ गया। बस इतना ही रखते हैं हम, मेरा गला खुश हो गया बुलबुल के, बस इतना ही रखते हैं हम। इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लें, बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग, ये तीनों समझ में आ गए। आज का टॉपिक यही था, इंपॉर्टेंट है ये, एक बार इसको समझ लेंगे आप तो फिर आगे CSS अप्लाई करने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं तक कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सब बोले ज़रा, लास्ट में बोले ज़रा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, बोले ना, प्रमोट करना है, एक मिनट, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, सही।